हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। देखिए, कल हमने पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा था और उसमें हमने देखा था कि हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने सब्जेक्ट के साथ में यूज करनी थी। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमें सभी के साथ में सेकंड फॉर्म यूज करनी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, जहां हम देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट के साथ में एक नया मेंबर जोड़ने वाला है। देखिए, इंग्लिश से आप जितनी दोस्ती करेंगे उतना आपको एग्जाम में काम आएगा। हमारे अच्छे दोस्त होते हैं ना, एग्जाम में हमारी हेल्प करते हैं? नहीं करते हैं, वो तो फिर भी पलट जाते हैं। लेकिन इंग्लिश से आप दोस्ती करेंगे ना तो एग्जाम में बिल्कुल काम आएगा। जितना आप उसके साथ फ्रेंडली रहेंगे उतना वो आपके साथ फ्रेंडली रहेगी। लेकिन देखिए, आप जितना उसको पैनिक होकर पढ़ेंगे उतना वो पैनिक होकर आपको डराएगी। इसलिए बहुत फ्रेंडली होकर पढ़ना है इंग्लिश को। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारे चैनल का नाम भी है इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। इंग्लिश का जो वास्ट नेटवर्क फैला हुआ है, तमाम तरह के चैप्टर्स आते रहते हैं, उन सब से आपको निकलने का इजीएस्ट वे मैं आपको बताऊंगा। इसलिए डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। लेट्स कम ऑन। देखिए, इसका रूल देखते हैं। देखिए, हमारा सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ में बस हमें एक नई वर्ब यूज कर देनी है। डिड नॉट तो आना ही आना है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। देखिए, अफर्मेटिव में सेकंड आई थी, यहां फिर से कौन सी आ गई है? फर्स्ट फॉर्म। मैं क्या सही कह रहा हूं? यहां फर्स्ट फॉर्म आई है। जरा गौर से देखिए, कुछ आपको गड़बड़ नहीं दिख रही है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए क्या गड़बड़ है, यहाँ गलत कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये क्या बात करता है यार। बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या जरूरत है? देखिए यहां पे डिड, डिड है क्या? देखिए जरा, डू, डिड, डन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। देखिए, हमने डू की सेकेंड फॉर्म फाइंड की, ये डिड है। और यही वाला डिड तो हम अपने सेंटेंसेस में आगे यूज करने वाले हैं, जो कि ये लिखा है। आ रहा है ना कुछ समझ में? डू की सेकेंड फॉर्म हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं अपने रूल में। तो हमने रूल को, मीन्स हमने नहीं, जिन्होंने रूल इंग्लिश के बनाए हैं उन्होंने बच्चों को उल्लू बनाने के लिए, आपको उल्लू बनाया जा रहा है कि यहां फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, यहां भी सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो रही है। और जब सेंटेंस में एक बार सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगी तो हम दोबारा से उसका यूज नहीं करेंगे। इसीलिए यहां पर सेकेंड फॉर्म यूज होने के बाद हमने यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज की है। सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी यूज्ड है, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। हाँ, इसलिए यहां पे आपको नहीं बताया जाता है कि ये सेकेंड फॉर्म यहां पे यूज की गई है, क्योंकि ये हमें सभी के साथ में यूज करनी है। इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए नहीं बताया जाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट, आफ्टर दैट हमें यूज क्या करना होता है? जो हमारे सेंटेंसेस में आने वाली होती है मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो हम लोग को ओवरऑल सिखा दिया जाता है कि डिड नॉट का यूज करना ही करना है, यहां पे जो चेंजिंग आएंगे उनको आगे करना है। क्लियर ना? तो यहां सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, लेकिन जब सेकेंड फॉर्म यूज हो चुकी थी उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म आई है। क्लियर? चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। प्रियांशु ने गदर 2 नहीं देखी। जी हाँ, अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रही है गदर 2। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। देखिए,
प्रियांशु डिड नॉट वॉच गदर 2 यस्टरडे। डिड नॉट यहां तो फिक्स था, तो जैसा कि हमारे रूल में लिखा था डिड नॉट हमें लिखना ही लिखना है। उसके बाद हमने देखा जो हमारी मेन वर्ब थी वो क्या थी, देखना। मूवी देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, इन सबको देखने के लिए वॉच का यूज किया जाएगा, बाच नहीं, वॉच। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन का भी प्रोनाउंसिएशन ठीक से कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन। गलत, प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, वो गलत है, प्रोनाउंसिएशन। देखिए, देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉच। टीवी देखना, मोबाइल देखना, इन सबके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉच, ना कि बाज। वॉच, क्लियर? प्रियांशु डिड नॉट वॉच गदर 2 यस्टरडे, क्लियर? देखिए अगला एग्जांपल, तुम्हारी बहन कल विद्यालय नहीं गई। देखिए, तुम्हारी बहन, हमारा सब्जेक्ट क्या है? बहन। नहीं, यहां तुम्हारी बहन पूरा सब्जेक्ट है, बताया था ना, पोजीशन, रूट वर्ड साथ में, याद आया कुछ? तुम्हारी बहन एक साथ लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि पोजीशन वर्ड हमारे रूट वर्ड के साथ में लिखे जाएंगे। तुम्हारी बहन, योर सिस्टर। डिड नॉट का यूज हमें करना ही था क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं से पता चला। डिड नॉट, मेन वर्ब क्या थी इसमें? गो, जाना, गई, जाना, गो का यूज कर लिया। गो के बाद किसी प्लेस का नाम दिया था, टू का भी यूज कर लिया, प्लेस का नाम लिखा, लास्ट वन यस्टरडे इटीसी में कर दिया, क्लियर? देखिए, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसके बाद नेगेटिव पढ़ने के बाद नेवर पढ़ा था, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये नेवर पढ़ने की जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहां पर अफर्मेटिव और नेवर में सिमिलरिटी है कुछ। चलिए देखते हैं क्या सिमिलरिटी है। देखिए, नेवर वाले जो सेंटेंसेस आएंगे उनमें हमें नहीं के लिए नॉट नहीं लिखना है, क्योंकि यहां पर कभी नहीं की इंग्लिश क्या लिखी जाएगी? नेवर, कभी नहीं। वैसे मैंने देखा है ताजमहल, तो अकॉर्डिंग टू रूल इसको बनाते हैं। मैंने आई नेवर सॉ द ताजमहल। देखिए, आई नेवर सॉ द ताजमहल। ताजमहल एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इसलिए इसके पहले द का यूज किया जाएगा, दैट इज यूनिक, क्लियर? देखिए यहां पे आई नेवर सॉ द ताजमहल, यहां पर हमने नेवर का यूज किया और सारे रूल चेंज हो गए। नहीं के लिए हमने नॉट का यूज न कर नेवर का यूज किया, वो सारे रूल चेंज हो गए। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जो नेवर वर्क कर रहा है वो एक एडवर्ब का वर्क कर रहा है। देखिए कैसे, ये हमारी मेन वर्ब है और मेन वर्ब के पहले जो वर्ड लिखा है जरा गौर से देखिए वो क्या है? नेवर। और ये वर्क किसका कर रहा है यहां पर? एडवर्ब का। जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। तो देखिए
सॉ को मॉडिफाई किसने किया? नेवर ने। तो यहां पर नेवर किसका वर्क कर रहा है? एडवर्ब का। क्लियर ना? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विजय ने कभी किसी को गाली नहीं दी। देखिए यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? विजय। नेवर का यूज हमें करना ही करना है, कभी नहीं। इनके लिए हम क्या यूज कर लेंगे? नेवर। ये हमारी मेन वर्ब, गाली देना, यहां से यहां तक दी। गाली देने की मीनिंग क्या होती है? अब्यूज। अब्यूज की सेकेंड फॉर्म अब्यूज्ड, क्योंकि नेवर वाले सेंटेंसेस के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है? सेकेंड फॉर्म, अब्यूज्ड। किसी को, एनीवन। विजय नेवर अब्यूज्ड एनीवन। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा नेवर का सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। हमने पहले देखा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये नेवर। अगली वीडियो में हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए बने रहिए इंग्लिश जंगल और प्रणय के साथ। थैंक यू।